हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथवे लर्नर्स। दोस्तों, आप अपनी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 की तैयारी घर बैठे कर सकते हो हमारे क्लासेस के साथ, जहां हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी करा रहे हैं। तो यदि आप भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तो आइए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो है आपका पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड, आज हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल में हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल है क्या। जैसे कि फ्रेंड, आपको इसके नाम से ही पता चलेगा, पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलके बना है, पॉली और नोमियल। फ्रेंड, पॉली का मतलब होता है बहु, मतलब कि बहुत सारे, और नोमियल का मतलब होता है पद, मतलब कि ऐसे एक्सप्रेशंस, ऐसे इक्वेशंस जो कि कई सारे पदों से मिलकर बनी होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा होगा, अलजेब्रिक सम्स होते हैं 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 5। तो ये क्या होते हैं, आपके सब पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें हम कई सारे पदों का यूज करके एक एक्सप्रेशन, एक अलजेब्रिक इक्वेशन हम बनाते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, आपके पॉलिनोमियल होते हैं। ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल जो होते हैं वो वन वेरिएबल कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा इसमें क्या होता है, सिर्फ ये वन वेरिएबल होता है। यहाँ पे एक्स एक वेरिएबल, एक्स 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 एक्स। और यदि आप बात करें पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, देखो जो आपका कोर्स आता है, जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में 9th और 10th तक का कोर्स जो है आपसे पूछा जाता है। ठीक है, यदि आप 10th से फॉर्म भर रहे हो उस समय, यदि आप ग्रुप के लिए फॉर्म भर रहे हो, यदि आप यूपी पॉलिटेक्निक में ग्रुप के लिए फॉर्म भर रहे हो, जो कि 12th क्लास से होता है, तो उस समय आपका जो लेवल आएगा वो 12th क्लास का आएगा। तो उसमें वो 12th क्लास की चीजें भी आपसे पूछते हैं। ठीक है, अभी जो हम तैयारी करा रहे हैं एक ऐसे बच्चे के लिए करा रहे हैं जो कि आपका 10th से कर रहा हो। तो फ्रेंड, उसमें क्या होता है, 10th तक का सिलेबस आएगा जहां पे कि जो आपका कोर्स होता है उसमें सिर्फ वन वेरिएबल पूछा जाता है। तो आपने सिर्फ यही चीजें पढ़ी होंगी, ऐसी इक्वेशंस पढ़ी होंगी जहां पे सिर्फ एक्स हो। ठीक है, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल क्या होगा, जहां पे आपके टू वेरिएबल हो, जैसे कि एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इस टाइप के जो आपके इक्वेशंस होती हैं या एक्सप्रेशंस होते हैं, ये क्या है, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। इसमें वेरिएबल कितने हैं, दो, एक तो एक्स हो गया, एक वाई हो गया। तो अभी हम इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, अभी जो हम पढ़ेंगे वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ेंगे। ये क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ इन वन वेरिएबल। अब जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x पॉलिनोमियल है, इसमें एक्स स्क्वायर और 2x को हम क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे। यदि पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x है तो इसमें एक्स स्क्वायर और 2x क्या हो जाएंगे, टर्म्स। क्या हो जाएंगे, टर्म्स। ठीक है फ्रेंड, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, आपके टर्म्स हो जाएंगे, इनको हम बोलते हैं टर्म्स। अब देखो टर्म्स क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल, किसी भी एक्सप्रेशन में, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया, तो इसमें कितने टर्म होंगे आपके, 1 2 3 4। तो इस वाले में कितने टर्म हो गए आपके, यदि कोई पूछता है तो टर्म की संख्या, टर्म्स कितने हो जाएंगे, मतलब टर्म्स का मतलब होता है पद। कितने पद है इसमें, 4। इसमें कितने पद हैं, 2। इसमें कितने पद हैं, 1। तो जो टर्म है आपके वो कितने हो जाएंगे, 4। मतलब जितने आपके इसमें टर्म होंगे वो आपकी नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। ठीक है, इसमें जैसे मैंने आपको बता दिया, एक्स स्क्वायर एक टर्म कहलाएगा, 2x एक टर्म कहलाया जाएगा, जो आपका कांस्टेंट होते हैं वो एक अलग टर्म डिनोट करते हैं। अब बात आती है कि जो ये तो हमने टर्म पढ़ लिया, अब टर्म का कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि इस पॉलिनोमियल में इस टर्म का कोफिशिएंट बताइए। मैं बोल देता हूं कि फ्रेंड, इस वाली इक्वेशन में, इस वाले पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए। तो अब बात आएगी कोफिशिएंट क्या होते हैं, क्या है कोफिशिएंट, बात आती है कोफिशिएंट क्या है। तो फ्रेंड, कोफिशिएंट जो होता है हर टर्म का, जैसे कि अब मैं बात करते थे एक एग्जांपल के तौर पे, आपने ये इक्वेशन ही लिख लेते हैं हम, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। अब मैंने इसमें बोला कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट वही होगा जो इसके आगे लगा होगा। तो इसके आगे क्या है, 1 ही तो है भाई। यदि मैं इस इक्वेशन को खोलूं तो क्या है, 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस का 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 4 इंटू एक्स प्लस का 5 इंटू 1। यही तो चीज बनेगी आपकी इस तरीके से। तो जो आपका कोफिशिएंट क्या होता है, इन वेरिएबल्स के आगे, इन वेरिएबल्स के आगे जिस चीज की मल्टीप्लाई होती है वही क्या होता है, आपका कोफिशिएंट होता है। मैं बोलूँ 4x का कोफिशिएंट, मतलब इस वाले टर्म का 4x जो टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो 4x टर्म का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 4।
कांस्टेंट 5 का कोफिशिएंट कितना होगा 5। ठीक है, देखो कोफिशिएंट 5 जो है उसको क्यों बोला मैंने, कोफिशिएंट ऑफ 5 टर्म, जो ये टर्म है वो किससे बना है, इसमें भी एक x है, कैसे 5x की पावर 0, और आपको पता है कि जो x की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा आप 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 5। तो ये भी क्या है आपका एक टर्म है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो इसका भी जो कोफिशिएंट है वो कितना होगा 5 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल कितना है x 0, x का जो एक्सपोनेंट है वो क्या है आपका 0। अब बात आती है कि ठीक है सर ये तो हमने समझ लिया, लेकिन हम किस एक्सप्रेशन को जो है अलजेब्रिक मतलब किस अलजेब्रिक सम को हम पॉलिनोमियल कहेंगे, किस अलजेब्रिक सम को हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे देता हूं, मैंने आपको 4 इक्वेशन दी, x प्लस 1/x, रूट x प्लस 3, एक x² प्लस 2x और एक आपका 2x प्लस 1। तो आप बताइए इसमें से कि कौन कौन सी जो इक्वेशन है वो आपकी पॉलिनोमियल कहलाएंगी और कौन सी इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएंगी। ठीक है, आपके पास 10 सेकंड का समय है। ठीक है फ्रेंड, तो आपने चुन लिया होगा मेरे ख्याल से आपका आंसर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन में बोल देता हूँ ए, ये बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन, तो इनमें से कौन कौन से आपके ऑल ऑफ दीज, ए खाली ओनली ए एंड बी, ओनली ए एंड सी और ओनली ए एंड डी। तो आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि कौन सा इनमें से जो है पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड देखते हैं, देखो पॉलिनोमियल होने का सबसे बड़ी जो आप पहचान कर सकते हैं कि किसी भी एक्सप्रेशन की, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, वो क्या है कि उस पॉलिनोमियल जो भी आपको अलजेब्रिक सम दे रखी है उसके जितने भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, या उसके जितने भी टर्म्स हैं, उनकी जो एक्सपोनेंट है मतलब कि उनकी जो पावर है वो किस में होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, मैं लिख देता हूं इसकी पहचान क्या है यहाँ पे। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा सबको, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे इसकी पहचान क्या है, पहचान ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की हम पहचान कैसे करेंगे, देखो किसी भी दिए गए जैब्रिक एक्सप्रेशन, किसी भी दिए गए अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन है में एक्सपोनेंट यदि होल नंबर है तो वह एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, इंग्लिश में लिख देते हैं, in any given algebraic expression the exponent of any variable is whole number, then the expression is called पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको बताया, समझ में आ गया होगा कि जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो किसी भी दिए गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यदि एक्सपोनेंट क्या होती है, किसी भी वेरिएबल, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सभी वन वेरिएबल की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो आपके क्या होते हैं, पद होते हैं, मतलब कि टर्म होते हैं, ठीक है, या मैं बोलता हूँ वेरिएबल्स होते हैं, उनकी एक्सपोनेंट मतलब कि उनकी पावर, एक्सपोनेंट क्या होती है, उनकी पावर यदि होल नंबर है, क्या है, होल नंबर, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यही आपको समझना है। यदि वो होल नंबर है
तो वो एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा। यदि मैं इंग्लिश में बात कर लूँ तो इन एनी गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन द एक्सपोनेंट ऑफ एनी वेरिएबल इन होल नंबर देन द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो वो क्या कहलाएगा, आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस वन ओवर एक्स, तो यहाँ पे इस एक्स की पावर कितनी है, प्लस का वन, होल नंबर है। लेकिन यहाँ पे ये पावर कितनी हो जाएगी, देखो इसको यदि हम चेंज करें तो क्या हो जाएगी, एक्स की पावर जो आएगी वो निकल के आएगी एक्स की पावर माइनस वन, क्योंकि ये क्या है, आपका एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ढंग से बनाएंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस ये ऊपर चला जाएगा एक्स की पावर माइनस वन, तो माइनस वन जो पावर है वो क्या है, आपकी होल नंबर नहीं है। जब ये होल नंबर नहीं है तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल नहीं हो गया। यहाँ पे बात करें तो एक्स की पावर क्या है, इसमें जो एक्स की पावर है वो कितनी है, वन बाई टू, और वन बाई टू भी क्या है, आपका होल नंबर नहीं है, तो ये इक्वेशन भी आपकी क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इसकी पावर है टू और यहाँ पे इसकी पावर है वन, तो ये दोनों क्या है, आपके होल नंबर है। जब होल नंबर है तो ये क्या होगा, आपका पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल है एक्स, तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, आपकी वन, और ये क्या है, होल नंबर, तो ये भी आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है, ट्रम हम किसे कहते हैं, कोफिशिएंट किसे कहते हैं, किसी भी दिए गए एक्सप्रेशन में हम कोफिशिएंट और ट्रम को कैसे पहचानेंगे, तो जो ट्रम्स हैं, ठीक है, पद जिसे हम बोलते हैं, वो क्या होते हैं आपके, जो कि किसी भी एक्सप्रेशन में जितने भी आपके वेरिएबल्स होते हैं, जितने भी ये पद होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्रम्स बोलते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट उन पदों के क्या जो मल्टीप्लीकेशन में होता है, या हम बोलते हैं उनसे आगे जो आपका कोफिशिएंट लगा होता है, उसी को हम बोलते हैं उसका कोफिशिएंट। ठीक है, बाकी उसको कैसे पहचानेंगे किसी भी एक्सप्रेशन को कि वो क्या है, पॉलिनोमियल है या नहीं, तो ये आपका क्लियर हो गया। जो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि हम पॉलिनोमियल्स की बात करें तो ये आप नोट करके लिख लेना। ठीक है, कुछ ये नोट ही है आपके लिए। ठीक है, क्या है, पहला क्या है, इफ पॉलिनोमियल has one term then it is called, उसे क्या बोलेंगे हम, मोनोमियल। दूसरा, if polynomial has two term then it is called बाइनोमियल। और तीसरा, इफ पॉलिनोमियल हैज थ्री टर्म देन इट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको बताया, जिस पॉलिनोमियल में एक टर्म होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, मोनोमियल, और जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म होते हैं उसे हम बोलते हैं बाइनोमियल, और जिसमें आपके तीन पद या हम बोलते हैं थ्री टर्म होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो फ्रेंड, यहाँ से आपको ये चीजें क्लियर होगी कि जो पॉलिनोमियल है उसमें भी आपके कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ये सब किसके आधार पर होते हैं, इसमें जो टर्म्स होते हैं उनके आधार पर। जैसे कि अब मैंने लिखा था शुरुआत में 2x, ठीक है, क्या लिखा था 2x, तो इसमें कितने पद हैं आपके, एक पद है, तो ये क्या होगा, मोनोमियल होगा। यहीं पे यदि मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिख देता हूँ, यहाँ पे कितने पद है, दो पद है, तो ये क्या होगा, आपका बाइनोमियल होगा। ठीक है, यहीं पे भी मैं लिख देता हूँ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अभी 2x तक रखो, यहाँ पे कितने हैं, तीन पद हो गए, तो इसका क्या बोलेंगे हम, ट्राइनोमियल। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने पद होते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसके आधार पर इसको हम बोलते हैं। एक होगा तो मोनोमियल, दो होंगे तो बाइनोमियल, तीन होंगे तो ट्राइनोमियल, और सो ऑन। अब फ्रेंड्स, बात आती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो अगला जो टॉपिक है वो है आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो अभी हमने पॉलिनोमियल पढ़े, इनकी डिग्री क्या होती है। ठीक है, तो डिग्री क्या होती है आप लिख लीजिए इसे, पहले फिर मैं समझाता हूं आपको। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ
पॉलिनोमियल। ठीक है फ्रेंड, क्या है देखो समझते हैं। क्या बोल रहा है, किसी दिए हुए पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, किसी भी दिए हुए पॉलिनोमियल के वेरिएबल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, क्या हाईएस्ट पावर जो होगी वो क्या होगी, उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, उस पॉलिनोमियल की क्या होगी, डिग्री होगी। इसको एक एग्जांपल के से समझते हैं। एग्जांपल क्या है आपका, दिख रहा होगा फ्रेंड। एग्जांपल है आपका एक्स की पावर 5 माइनस का एक्स की पावर 4 प्लस 3। ये एक मैंने आपको पॉलिनोमियल दे दिया। इस पॉलिनोमियल में यदि मैं पूछूं टर्म कितने हैं, तो टर्म जो आपके टर्म है वो है 3। ठीक है, यदि मैं पूछूं कि एक्स की पावर 4 का कॉफिशिएंट क्या है, तो एक्स की पावर 4 का कॉफिशिएंट है -1। ठीक है, एक्स की पावर 5 का कॉफिशिएंट क्या है, 1। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको क्लियर होगी। अब मैं पूछता हूं कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है। तो फ्रेंड आपको मैंने बताया डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है इसमें, ये है वेरिएबल, तो इसमें से हाईएस्ट पावर किसकी है, इस वाले की कितनी, 5। तो जो हाईएस्ट पावर है, ये जो आपकी हाईएस्ट पावर है, यही इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री। 5 क्या है इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात आती है, अब फ्रेंड मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। एक एग्जांपल है आपका जैसे कि 2x माइनस का 1। ठीक है, या फिर मैं बात कर लूं √2y प्लस 1। ठीक है, मैं इसकी बात कर लेता हूं। तो इसमें पूछता हूं कि इसकी डिग्री क्या है। यदि आप इसके इन दोनों में, पहली बात तो ये जो है, यदि आपका डाउट हो रहा हो कि सर ये आपका जो है पॉलिनोमियल कैसे हो जाएगा, तो फ्रेंड मैं बता दूं, जो रूट है वो सिर्फ 2 के ऊपर है, तो y का जो कोफिशिएंट है वो √2 है, और y की जो पावर है वो क्या है, 1 है। तो इसलिए इसका जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा, 1। और इसका भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा आपका, 1 होगा। दोनों का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 1। तो यहां से एक चीज निकल के आती है, क्या, नोट करके लिख लेना, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। फ्रेंड मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ ये सब चीजें, क्योंकि यहां से जो है ना आपके क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे, आपको इक्वेशंस, ये अलजेब्रिक जो है एक्सप्रेशन दे देगा, या मैं बोल दूं पॉलिनोमियल दे देगा 4। वो पूछेगा कि बताइए इनमें से लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होगा। तो आपको पता होना चाहिए ना कि लीनियर पॉलीमर हम किसको को कहते हैं, और किस आधार पर हम इन 4 में से लीनियर पॉलीमर जो है वो चुनेंगे। तो आपको जब पता होगा कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलीमर कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये दोनों क्या हैं, आपके लीनियर पॉलीमर के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट सेम उसी तरीके से बात आती है जिसका डिग्री ऑफ 2 होता है। ठीक है, तो यहां पे लिख लीजिए आप, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना, जिस भी पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो 2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या जिसे हम आसान भाषा में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी कह देते हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि एग्जांपल लिख लीजिए, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ एग्जांपल, x² प्लस 2x। तो ये किसका एग्जांपल है आपका, इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, अगला जो आता है आपका पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। फ्रेंड ये भी आपको ध्यान रखना, जिस एक्सप्रेशन की जो आपका डिग्री है वो 3 होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्यूबिक। इसका एग्जांपल हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे कि x³ प्लस का x² प्लस का 2x प्लस का 1। तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, 3। तो इसलिए ये कैसी इक्वेशन है या कैसी पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपका पॉलिनोमियल के टाइप्स और ये सब चीजें हो गई। ये जितनी चीज मैं बता रहा हूँ फ्रेंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है फ्रेंड, पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने के लिए। ठीक है,
वो आपको पॉलिनोमियल दे देगा और बोलेगा कि इसका जीरो निकालिए। तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल ऑफ जीरो क्या है। तो लिखिए, इसमें मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px is a number c such that pc इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, उसके बाद लिखिए सेकंड पॉइंट, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑल्सो known as the root of polynomial equations। तो फ्रेंड, आप यहां से समझिए, पहले तो आपको मैंने डेफिनेशन लिखवा दी। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ये एक ऐसा नंबर है, कोई भी सी, ठीक है, जिसका कि हम उस पॉलिनोमियल में उस वेरिएबल की जगह रखते हैं, तो जो आपका पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? जीरो। क्या बताया मैंने? कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, उसमें वेरिएबल क्या है आपका एक्स, ये पॉलिनोमियल वेरिएबल एक्स के साथ है। तो इस पॉलिनोमियल में यदि हम कोई नंबर सी किसकी जगह रखते हैं? एक्स की जगह, इस वेरिएबल के साथ इसको इंटरचेंज करते हैं, तो जो आपका पॉलिनोमियल बनेगा उसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जानी चाहिए? आपकी जीरो आनी चाहिए। तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। अभी हम एक एग्जांपल लेंगे, उससे समझेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? जो जीरो होगा पॉलिनोमियल का, वो क्या होगा? रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, वो क्या होगा? आपका रूट होगा पॉलिनोमियल का। ये जो चीज मैं बता रहा हूँ, जीरो और रूट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन, यदि पॉलिनोमियल की मैं बात करूं, किसी भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में, किसी भी स्टेट का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, झारखंड का हो, तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके, और हो सकते ज्यादा मिल जाए, 3 से 4 क्वेश्चन जो है मिनिमम आपके मिलते हैं। तो उनमें से यदि मैं 4 क्वेश्चन यदि पॉलिनोमियल से आ रहे हैं, तो उनमें से 3 क्वेश्चन या 50%, 2 क्वेश्चन जो है आपके रूट और जीरो से हों, या हो सकता है चारों के चारों आपके रूट से या जीरो से हों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम पढ़ा रहे हैं, रूट और जीरो। तो इस चीज को ध्यान से पढ़ना। जो जीरो होगा पॉलिनोमियल का, उसी को हम क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं उस पॉलिनोमियल का। ठीक है फ्रेंड, अब बात आती है, एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि कैसे जीरो होता है। देखो, आपका कोई पॉलिनोमियल है x माइनस वन। अब बात करता हूं इसके, यदि मैं बात करता हूं जीरो की, तो क्या होगा? देखो, सिंपल सी बात आपको ये ध्यान रखनी है। मैंने क्या बोला? कोई भी ऐसा नंबर जो कि इसकी जगह, x की जगह रखने पर इसको जीरो बना दे। तो यदि मैं यहाँ पे बात करता हूं, तो यदि मैं x की जगह 1 रख दूं, तो 1 माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो p1 जो है वो जीरो बन गया। तो x इक्वल्स टू 1 जो है आपका क्या होगा? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि सर हमें कोई वो दे दिया, तो उसका जो हमें कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया, उसका हम जीरो कैसे निकालेंगे, उसकी जीरो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो आप नोट करके इस चीज को लिखिए, किसी का भी पॉलिनोमियल निकालने के लिए। ठीक है, लिखिए, फॉर ऑब्टेनिंग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वेटिंग 8 to 0। क्या बोल रहा है कि कोई भी आपका पॉलिनोमियल है जिसका आपको जीरो निकालना है, उसको आप इक्वेट कर दीजिए, मतलब कि जीरो की इक्वल रख दीजिए, और आपका क्या होगा? उसका वैल्यू निकल के आ जाएगी, जीरो आ जाएगा उस पॉलिनोमियल का। जैसे x माइनस वन था, तो यहाँ पे x माइनस वन इक्वल टू जीरो रखा, यहाँ से x की वैल्यू क्या की 1, तो ये क्या आपका जीरो हो जाएगा इस पॉलिनोमियल px का। तो किसी भी पॉलिनोमियल का आपको जीरो निकालना है, तो उसको जीरो की इक्वल रख दीजिए, आपका जीरो निकल के आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज आप पॉइंट्स में लिखिए, ठीक है, या नोट करके लिखिए, नोट में ही लिखना आपके लिए सही रहेगा। पहला, लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो, या मैं बात कर दूं रूट। दूसरा लिखिए आप, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
हैज 2 एंड ओनली 2 जीरो या रूट। और तीसरे की बात कर लें हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज 3 एंड ओनली 3 जीरो या रूट। तो फ्रेंड ये आपको ध्यान रखना है कि यदि लीनियर पॉलीनोमियल में की बात करें तो उसमें जीरो कितने निकलेंगे आपके 1। ठीक है, 1 जो है आपका एक ही जीरो या एक, मैं रूट की बात कर दूं तो एक ही रूट निकलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो उसमें जो जीरो निकलेंगे वो आपके 2 जीरो निकलेंगे, और क्यूबिक की बात करें तो आपके वहां पे 3 निकलेंगे। तो फ्रेंड ये आपको ध्यान रखनी है, ये आपका ट्रिक है। यदि ये क्वेश्चन में कभी कभार हर 2 या 3 साल बाद ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है किसी भी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस में, कि आपको कोई दे दिया पॉलिनोमियल, या सीधे सीधे पूछ लेगा कि किसी भी पॉलिनोमियल, या ये पूछ लेगा किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने रूट होंगे। ऑप्शन होगा 1, 2, 3, नन ऑफ दीज। तो यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है तो उसमें कितने रूट होंगे, 2 होंगे। तो फ्रेंड अभी इसमें आपके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, किसी भी, ये अभी तो हम क्यूबिक पॉलिनोमियल तक बात करिए। ठीक है, कोई आपको पॉलिनोमियल दे देगा जिसकी पावर है 5, मैक्सिमम पावर, उसका डिग्री ऑफ कितना है 5, तो वो पूछेगा कि इसका जो आपका जीरो है, रूट है, वो कितने होंगे, तो 5। तो जितना आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा उतने ही आपके क्या होंगे, उसके रूट, या मैं बात करता हूँ जीरो होंगे। तो ये आपके लिए गुरु मंत्र है, आपकी एक जो है आपका ट्रिक है। अगला जो टॉपिक है फ्रेंड वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका रिमाइंडर थ्योरम। क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। नेक्स्ट जो है आपका है रिमाइंडर थ्योरम। अब फ्रेंड रिमाइंडर थ्योरम में आपको ये याद रखना है, पहले तो मैं इसको बता देता हूँ रिमाइंडर थ्योरम है का, उसका स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री greater than or equal to 1 and let a be any real number if px is divided by linear polynomial x minus a, then remainder is pa। फ्रेंड क्या कह रहा है, ये जो रिमाइंडर थ्योरम है वो कह रही है कि आपका कोई भी पॉलिनोमियल है पी एक्स, कोई भी पॉलिनोमियल पी एक्स है जिसकी डिग्री जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है 1, जो उसकी डिग्री या पॉलिनोमियल की वो या तो उससे 1 से ज़्यादा है या 1 के बराबर है, और हमने माना कि कोई ए जो है रियल नंबर है। ठीक है, तो जो पी एक्स है उसको यदि हम डिवाइड करें किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए के साथ, तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, पी ए होगा। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखो फ्रेंड पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी हम, यदि मैं बात कर देता हूँ, पहले इस चीज़ को समझते हैं, x माइनस 1। ठीक है, यदि मैं बोलता हूँ, ये सही हो भी सकता है, नहीं, पहले हम एक एग्जाम्पल है वैसे ही एक समझ रहे हैं, नॉर्मल बातें, कि x माइनस 1 जो है वो x की पावर 4 प्लस x की पावर क्यूब माइनस का 2x की पावर स्क्वायर प्लस x प्लस 1। x माइनस 1 क्या इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है? तो ये चीज़ें हमें कैसे पता, देखो यदि ये इसका फैक्टर होगा तो ये जो इक्वेशन है, ये जो पॉलिनोमियल है वो इस लीनियर पॉलिनोमियल से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। मतलब कि जो आपका रिमाइंडर बचना चाहिए वो आपका कितना बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए, सिंपल सी बात। और दूसरी बात, इसका जो 0 होगा, इस पॉलिनोमियल का जो 0 होगा वह पॉलिनोमियल वो इसका भी 0 होना चाहिए, मतलब कि इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, जब तो ये इसका फैक्टर होगा। ठीक है, या ये इसका मल्टीपल होगा। समझ में आ गई दोनों चीजें। भाई फैक्टर की बात करें तो क्या है, ये x माइनस 1 इसका फैक्टर कब कहलाएगा, जब
इस पॉलिनोमियल को यदि इससे डिवाइड करें तो आपका रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका जो 0 होगा वो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब कि इसका, इस पॉलिनोमियल का भी 0 होना चाहिए, तभी हम इसको इसका फैक्टर और इसको इसका मल्टीपल कहेंगे। इतनी बात क्लियर होगी। इसी चीज का इसमें यूज होगा। क्या? यदि वो इसका फैक्टर नहीं है, यदि x-1 इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है, तो जो आपका रिमाइंडर बचनेगा वो आपका कैसे, कितना बचेगा? तो वो जो बचेगा वो इसका जो 0 होगा, इसका 0 कितना होगा? यदि हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो इसका 0 कितना होगा? 1 होगा। तो वो इसको जब सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसमें इसकी वैल्यू को रखेंगे, तो जो बचेगा आपका रिमाइंडर वो क्या होगा? उस थ्योरम का, उस इक्वेशन का रिमाइंडर होगा जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से आपको क्लियरली समझ में आएगा क्या है। क्वेश्चन क्या है आपका, इसी को ले लेते हैं कि x⁴ प्लस x³ माइनस का 2x का स्क्वायर प्लस x+1 इज डिवाइडेड बाई x-1। तो क्या बोल रहा है, ये जो है इससे डिवाइड करना है आपको, ठीक है। तो आपको क्या पूछ रहा है कि इसका क्या बताइए, रिमाइंडर बताइए। आपसे क्या पूछ रहा है ये, व्हाट इज रिमाइंडर। रिमाइंडर आपसे पूछ लिया इसने। तो इसका क्या तरीका है, देखो क्या बोला डिवाइड करने के लिए। तो सिंपल से एक तरीका तो है कि हम इसको x⁴ प्लस x³ माइनस का 2x का स्क्वायर प्लस x+1, इसको इस तरीके से डिवाइड करें। भाई x का क्यूब से होगा तो x4 माइनस का x3, ये कट जाएगा, माइनस साइन चेंज कर देंगे तो यहाँ से 2x³ माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का x+1, तो है सो ऑन, इस तरीके से आपका होगा। यदि इस तरीके को नापना है तो आपका रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रहा है? आपका रिमाइंडर थ्योरम ये कह रहा है कि यदि a कोई भी रियल नंबर है तो x-a कोई भी लीनियर इक्वेशन से, लीनियर पॉलीनोमियल से हम इस पॉलीनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं, तो जो उसका 0 होगा वो उसको जो होगा वो क्या होगा, इसका रिमाइंडर होगा। कैसे समझते हैं, देखो हम मानते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये इसका फैक्टर है। जब ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर आपका 0 बचना चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। दूसरी बात, हमने क्या पॉइंट बताया कि x-1 जो है, मतलब कि ये जो लीनियर पॉलीमर है, इसका जो 0 होगा, इसका जो 0 होगा वो किसको सेटिस्फाई करना चाहिए, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो इसका 0 निकालें तो x-0 निकालने के लिए क्या बताया था, किसी भी पॉलीनोमियल को 0 के इक्वल रख दो तो वहां से उस पॉलीनोमियल का 0 निकल के आ जाता है। इसका पॉलीनोमियल का 0 आ गया 1। अब ये जो 1 है ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, हमने रखा इसमें 1। तो देखो 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर क्यूब माइनस का 2, 1 की पावर स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ से 1 प्लस 1 माइनस का 2 प्लस 1 प्लस 1, तो प्लस 1 प्लस 1 2 माइनस का 2 प्लस का 2, तो आपका क्या आ जाएगा 2। तो फ्रेंड यहाँ पे आपका क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर बच गया तो इसका मतलब x-1 इसका फैक्टर नहीं है और ये इसका मल्टीपल नहीं है, ठीक है। और आपसे पूछा गया था रिमाइंडर, तो इतना बड़ा तरीका करने के बजाय आप क्या करो, जिस चीज़ से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है उसका आप क्या निकाल लो, 0 निकालो, और उस 0 से इस इक्वेशन को क्या कर दो, सेटिस्फाई कर दो, ठीक है। समझ में आ गई बात है। हमने क्या काम करा, इतना बड़ा तरीका ना करके क्या करा, सिंपल सा, भाई जिससे डिवाइड करने के लिए बोला, जो डिवीजर है आपका, उस डिवीजर का आपने 0 निकाला और उस 0 से उस इक्वेशन को, उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करने की कोशिश करी। यदि वो सेटिस्फाई हो रहा है तो रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। यदि सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो रिमाइंडर जितना आपका सेट ये वैल्यू आ रही है वही आपके क्या होगा, उसका रिमाइंडर होगा। ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब अगला जो आता है आपका, वो आता है फैक्टर थ्योरम। जो अगली चीज आती है आपकी, आती है फैक्टर थ्योरम। की फैक्टर थ्योरम क्या है, तो इसकी पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है, इफ px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, मैंने बताया था 1 या 1 से ज़्यादा, एंड a इज एनी रियल नंबर, देन यदि कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री जो है 1 या 1 से ज़्यादा है और a कोई रियल नंबर है, तो x-a इज ए फैक्टर ऑफ px
इफ पी ए इक्वल्स टू 0, जो मैंने अभी ऊपर बात बताई थी वही सब चीजें इसमें भी है, फैक्टर थ्योरम में भी है, ठीक है। दूसरा पी ए इक्वल्स टू 0 इफ एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो फ्रेंड बस वो यही चीज है, यहाँ पे भी फैक्टर थ्योरम में ज्यादा कुछ नहीं है, वो बस क्या बोलता है, क्वेश्चन दे देगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या है आपका कि x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 एंड 2x प्लस 4। तो ये बोल रहा है कि क्या x प्लस 2 जो है वो इस पॉलिनोमियल और इस पॉलिनोमियल दोनों का फैक्टर है या नहीं, ठीक है। तो यदि आपको ये पता करना है, अभी मैं फैक्टर थ्योरम और आपका रिमाइंडर थ्योरम हटा दूं तो आप कैसे पता करोगे भाई, इस पॉलिनोमियल को पहले इससे डिवाइड करोगे, इस पॉलिनोमियल को फिर इससे डिवाइड करोगे, यदि दोनों का रिमाइंडर 0 आता है मतलब पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है तो ये फैक्टर है, और यदि नहीं होता तो ये फैक्टर नहीं है। तो इस प्रोसेस को कम करने के लिए ही ये फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम आपको पढ़नी होती है। देखो क्या पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इनको डिवाइड करने के लिए बैठो, ठीक है। तो उसमें क्या करोगे आप, जिस चीज को ये पूछ रहा है कि ये इनका फैक्टर है या नहीं, उसका 0 निकालो, मतलब कि x प्लस 2 का 0 निकाल लो। ये तो कहा इसने यदि x माइनस ए जो है वो फैक्टर है पी एक्स का, तो हम क्या करेंगे, इस x माइनस ए का 0 क्या निकलेगा a, तो इसको इस पॉलिनोमियल में हमने पुट कर दिया, यदि वो 0 आता है तो वो उसका फैक्टर होगा, नहीं आता तो नहीं होगा। तो बस यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वही करेंगे। यहाँ पे x प्लस 2 का हम क्या करें, x प्लस 2 का हमने क्या करा, x प्लस 2 का 0 निकाला, 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू माइनस का 2, ये इसका 0 आ गया, ठीक है। 0 ऑफ द पॉलिनोम इसका x प्लस 2 का 0 आ गया, इसको इसमें पुट कर देंगे तो p माइनस का 2, तो माइनस का 2 का क्यूब प्लस 3 माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस का 2 प्लस का 6 माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 प्लस माइनस का 10 प्लस का 6 माइनस का 18 प्लस का 18 कट गया 0। तो ये तो क्या है, इसका फैक्टर है। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, g माइनस 2 2 माइनस का 2 प्लस 4 माइनस का 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, मतलब कि ये दोनों x प्लस 2 जो है इन दोनों पॉलिनोमियल का क्या है, आपका फैक्टर है। तो हमें डिवाइड ना करना पड़ा और बहुत ही कम समय में, बहुत जब आप प्रैक्टिस करोगे, अभी हम जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, इसमें मैं कई सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है। उसका जब हम टेस्ट सीरीज करेंगे तो उस समय आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, उस समय आप देखोगे बहुत ही कम समय में आप इन चीजों को निकाल लोगे। किसी भी जो दिया हुआ जो आपका एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक सम है, कि वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके के साथ हम किसी भी वैल्यू का पता लगा सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो इन पॉलिनोमियल्स की फैक्टर है या नहीं है। सिंपल सी हमें क्या करना है, उसका 0 निकाल लो और उस 0 से इनको सेटिस्फाई कर दो। यदि सेटिस्फाई हो जाती हैं, जैसे यहाँ पे होगी, तो ये क्या फैक्टर है। यदि सेटिस्फाई नहीं होती, कुछ ना कुछ आपका बच रहा है, वो क्या बच रहा है, उसका रिमाइंडर बच रहा है। रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था, जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, उसका रिमाइंडर कहलाएगा। तो यदि रिमाइंडर बच रहा है तो आपका वो जो क्या है, फैक्टर नहीं है। तो फ्रेंड ये चीज तो आपकी समझ में आ गई होगी। फ्रेंड अगली वीडियो में जो हम बात करेंगे वो करेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो है हम फैक्टर कैसे करेंगे, जिसमें हम मिडिल टर्म का स्प्लिट करके हम फैक्टर करते हैं। तो फैक्टराइजेशन हम देखेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, और कुछ आइडेंटिटीज हैं उनको हम देखेंगे, साथ के साथ रिलेशन देखेंगे कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में। तो फ्रेंड वीडियो आपकी, ये वाली वीडियो आपका यहीं पे समाप्त होती है, और जो नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा उसमें हम इसके बारे में, इसका और जो हमारे कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं जो कि 10th क्लास के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये तो आपके 9th क्लास के कॉन्सेप्ट्स, जो आपके 10th क्लास के कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हम पहले एक साथ देख लेंगे। दोनों क्लासेस के कॉन्सेप्ट जो है क्वाड्रेट इसके पॉलिनोमियल के, वो हम देख लेंगे। उसके बाद हम जो है इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, जो कि तीसरे पार्ट में हम करना चालू करेंगे। तो फ्रेंड इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और बच्चों के साथ शेयर करें। और फ्रेंड्स इस वीडियो की पीडीएफ फाइल जो है हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उस पर उपलब्ध है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां जाके इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारे इस पीडीएफ फाइल के जरिए, ठीक है फ्रेंड। और वहाँ पे डेली जो है आपकी क्विज होती है, तो वहाँ पे आप आइए और उस क्विज को अटेंड करिए, ठीक है। दिन में 3 बार आपकी जो है क्विज होती है, तो प्लीज उसको आइए, उस चैनल पर विजिट कीजिए और वहाँ पे आप अपने क्विज
दीजिए, जिसके कि आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और किस लेवल पे आप स्टैंड कर रहे हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।